Hello everyone and welcome to this new video. I am Shivam Raut, थर्ड MBBS स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और जैसे चैट जीपीटी का नाम आप सबने तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। चैट जीपीटी एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिससे आप बातें कर सकते हैं या आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको सोच समझ के आंसर देता है। तो ऐसा ही कुछ है चैट जीपीटी। इट इज़ फाउंडेड बाय इलॉन मस्क और उसकी टीम वगैरह ने बनाया उसको। तो चैट जीपीटी पे जाने के लिए आपको openai.com पे जाना होता है। openai.com मैं आपको दिखाता हूँ। ये openai.com है और यहाँ पर जाके आपको ट्राई चैट जीपीटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो इस पे जाने के बाद आपको एक वेरीफाई ह्यूमन करके एक ऑप्शन आता है, उस पर हमने वेरीफाई किया तो वो थोड़ी देर लोड होगा और फिर खुल जाता है ये चैट जीपीटी का इंटरफेस खुलता है। इसके बाद अगर आपको इससे बात करना है तो आप यहाँ न्यू चैट पे क्लिक करेंगे। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद वैसे हम न्यू चैट में ही है तो हम इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं इससे कुछ फ़नी मेडिकल टर्म्स या ऐसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और उसके रिएक्शन हम देखेंगे कि वो क्या क्या बोलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इससे ये पूछूंगा कि कैन आई डायग्नोज माई सेल्फ यूजिंग गूगल। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। As an AI language model, I cannot provide medical advice, but it is not recommended to try to diagnose using yourself using Google or any other search engine. While there is a lot of useful information available on internet, there is also significant and self-diagnosis can lead to incorrect or incomplete assessments, which can be dangerous. It is always best to consult a qualified medical professional if you have concerns about your health or symptoms. If you are experiencing symptoms or have health concerns, you should make an appointment with a doctor or medical professional who can evaluate your condition and provide appropriate diagnosis and treatment. So guys, ये इसने आंसर दिया है और मुझे लगता है ये बहुत ही सही आंसर है। हमने कहीं भी इंटरनेट पे जाके ऐसे खुद को डायग्नोस नहीं करना चाहिए और प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेनी ज़रूरी है। सो इससे हमको ये पता चलता है कि फ्यूचर में AI कितना भी बढ़ जाए, डॉक्टर की जगह तो वो बहुत ही कम ही ले सकेगा। बाकी फील्ड में हम देखते हैं जैसे कोडिंग हो गया, इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसमें हम देखते हैं कि AI नई नई चीज़ें डिज़ाइन करता है, वो खुद ही वेबसाइट बना सकता है वगैरह वगैरह। बट इन मेडिकल फील्ड ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा। फ्यूचर किसने देखा है, बट फिर भी मैं तो कहूँगा कि ये थोड़ा सा AI को उस लेवल तक पहुँचने के लिए समय ही लगेगा। सो ये इसका आंसर था। मैं इस पे इसको 8/10 दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ़ यू स्नीज विथ योर आइज ओपन विल दे पॉप आउट। देखते हैं इसका आंसर क्या देता है। नो, योर आइज विल नॉट पॉप आउट इफ यू स्नीज विथ देम ओपन। दिस इज अ कॉमन मिथ दैट हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज नॉट ट्रू. When you sneeze, the muscle in your face and chest contract to force air out of your nose and mouth at a high speed. However, the muscles that control your eyes are not connected to the muscle involved in sneezing, so there is no risk of your eyes popping out if you sneeze with them open. That being said, it is not recommended to try to keep your eyes open during a sneeze. Sneezing can cause your eyes to involuntarily close, and trying to keep them open can uncomfortable or even cause eye irritation. It is best to let your body do what it naturally wants to do during a sneeze. So उसने तो ये बोला है, हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि हम जैसे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट पढ़ते हैं और उस पर बोलता है कि अगर हम आंखें खुली रख के स्नीज करते हैं, छींक लेते हैं, तो हमारी आंखें बाहर निकल जाएगी। बट ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों की मसल अलग अलग होती है। और ये ऐसा भी बोल रहा है कि दोनों को कंट्रोल करने वाली मसल अलग अलग है, बट अपनी आई की जो मसल है, ये आईलिड है, वो अपने आप क्लोज हो जाती है। बट मैं तो ये रेकमेंड भी नहीं करूँगा, ये भी रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ कभी। और अच्छी बात है 7/10 इसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और अब मैं पूछने वाला हूँ इसको। कैन वॉचिंग मेडिकल ड्रामाज ऑन टीवी मेक मी अ बेटर डॉक्टर। सो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। Watching medical dramas on TV may be entertaining, but it's always unlikely to make you a better doctor. While these shows can provide some insight into medical terminology, procedure, and hospital culture, they often exaggerate and even fabricate medical scenarios for dramatic effect. In real life, medicine is complex and challenging field that may require years of rigorous education, training, and hands-on experience to master medical. कितना सारा लिखा है इसने।
तो इसका कहना बिल्कुल सही है। हम कितना भी ड्रामा वगैरह देख ले, आखिरकार अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इसका कहना सही है, जो हम मेडिकल ड्रामा देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को एग्जैगरेट करके दिखा देता है। वो लोग बस दिखाने के नाम पे दिखाई देते हैं वो लोग कुछ भी, और जस्ट सेक ऑफ डिस्प्ले दैट। सो इसका आंसर सही है, इसके लिए इसको मिलेंगे 6/10। ओके भाई, बुरा मत मानना तुझे कम मार्क मिले, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कैन आई परफॉर्म सर्जरी विथ अ बटर नाइफ एंड अ फोर्क? सो इसका आंसर हम देखेंगे अब। नो, यू कैनॉट परफॉर्म सर्जरी विथ अ बटर नाइफ एंड फोर्क. Performing surgery requires specialized training, skill and equipment that are not available in everyday household items like butter knife and a fork. वो क्या क्या बोल रहा है, इंसिजन करना पड़ता है, सर्जरी के जो टूल्स होते हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं, शार्प स्टेराइल होते हैं और प्रिसाइज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इन्फेक्शन यूजिंग इम्प्रोवाइज टूल्स लाइक बटर नाइफ एंड फोर्क. Okay, it is important to seek medical attention from a qualified medical professional who needs surgery or medical treatment. They have proper training. इसकी बात बिल्कुल सही है, हमने ऐसे कभी ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मेडिकल सर्जरी के इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं हमारे डेली हाउस होल्ड के इक्विपमेंट से। और अगर कुछ सर्जरी करनी है या फिर कुछ करना है काटपीट, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके लिए इसको 8/10 मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछते हैं, कैन आई यूज़ डिफिब्रिलेटर टू रिचार्ज माई फोन? डिफिब्रिलेटर अगर आपने नहीं सुना है तो डिफिब्रिलेटर एक ऐसा होता है, वो आप मूवीज़ में देखते हैं ना, जो चेस्ट को झटका देते हैं जब हार्ट काम करना बंद कर देता है, वो शॉक देने वाली मशीन को बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। नो, यू कैन नॉट यूज़ डिफिब्रिलेटर टू रिचार्ज योर फोन, अ मेडिकल डिवाइस दैट इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए काम आते हैं और डिवाइस से चार्ज नहीं किया जा सकता। अटेम्प्टिंग टू यूज अ डिफिब्रिलेटर टू रिचार्ज योर फोन कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कैन कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। डिलीवर हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द बॉडी विच, भाई इट इज़ बेस्ट टू यूज अ चार्जर डिज़ाइन फॉर दैट पर्पज इफ यूर। तो इसका कहना बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़्यादा शॉक देता है डिफिब्रिलेटर, और अगर हम उससे फ़ोन को थोड़ा सा शॉक भी देंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वो फट सकता है फ़ोन या आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा इसका कहना है। तो बिल्कुल सही बात है, इसके लिए भी इसको 8/10 मिलेंगे। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछते हैं, कैन आई क्योर अ हेडेक बाय हिटिंग माई हेड ऑन अ वॉल? देखते हैं क्या बोलता है। No, hitting your head on a wall is not a safe or effective way to cure a headache. In fact, hitting your head on a wall can more harm than good. It can lead to severe injury or even concussion. Headache can be caused, बस headache के causes बताया इसने, और फिर क्या बोलता है कि पेन रिलीवर, रेस्ट, हाइड्रेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस करो। If you experience frequent or severe headaches, important to speak with a help. मतलब सही बात है, इसका कोई गलत नहीं बताया इसने। इसके लिए इसको 9/10 हम प्रदान करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब। कैन आई क्योर एन अपसेट स्टमक बाय ईटिंग अ होल जार ऑफ पिकल्स? सो देखते हैं इसका आंसर क्या देता है ये अब। नो, ईटिंग अ होल जार ऑफ पिकल्स इज नॉट अ सेफ और इफेक्टिव वे टू क्योर एन अपसेट स्टमक. In fact, consuming large amount of pickles or any acidic food can actually make an upset stomach worse. Upset stomach can cause, इसने ये भी बता दिया कि जो पिकल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ऐसा है। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होता है, बोलता है इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अदर मेडिकल कंडीशन. द बेस्ट वे टू ट्रीट एन अपसेट स्टमक डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग कॉज एंड देयर आर मेनी सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल वगैरह वगैरह. फ्रीक्वेंट और तो ये बोल रहा है कि अगर कुछ फ्रीक्वेंट होता है, अब से आपका पेट खराब होता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए भी इसको 8/10। भाई हमको पूरे मार्क नहीं मिलते, इसको कैसे दे दें हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैन आई ट्रीट अ ब्रोकन बोन बाय रैपिंग इट विद अ डक्ट टेप? लेट्स सी इसका आंसर क्या है। नो, यू कैन नॉट ट्रीट अ ब्रोकन बोन बाय रैपिंग इट विद अ डक्ट टेप. ब्रोकन बोन रिक्वायर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, और क्या क्या बोल रहा है, यूजिंग डक्ट टेप ऑन एनी अदर मटेरियल टू इमोबिलाइज अ ब्रोकन बोन कैन बी डेंजरस एंड कैन लीड टू फर्दर इंजरी. मतलब वो बोल रहा है कि हम ब्रोकन बोन को ट्रीट कैसे करते हैं, उसको इमोबिलाइज करना पड़ता है। ये भी बात उसने पॉइंट आउट करा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
और इन्फेक्शन, प्रॉपर इमोबिलाइजेशन कैन ऑल्सो कॉज द बोन टू हील इम्प्रॉपरली, क्योंकि डक्ट टेप से इम्प्रॉपर इमोबिलाइजेशन होगा, कुछ प्लास्टर क्लास जैसा प्रॉपरली तो नहीं होगा. If you suspect that you have broken bone, it is important to seek medical attention from a qualified medical professional as soon as possible. They can evaluate the extent of the injury and recommend वगैरह. तो बहुत ही अच्छी बात बताया इसने भाई. और इसके लिए इसे मिलेंगे 8 या 9/10. बहुत ही अच्छी बात है. या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अब. Can I diagnose someone's illness by asking them to describe their dream? मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो किसी भी तरह से मेडिकली रिलेवेंट नहीं है, बस फनी क्वेश्चन इसको पूछ रहा हूँ, उसमें कुछ मेडिकल टर्म्स है, तो देखते हैं इसका आंसर ये क्या दे रहा है. No, you cannot diagnose someone's illness by asking them to describe their dream. Dreams are natural part of sleep cycle and do not provide any insight on a person's physical or mental health. Diagnosing an illness requires a thorough medical evaluation, which may include a physical exam, medical history, lab test, and other diagnostic process which drives person thought experience वगैरह. तो ये बोल रहा है कि हम किसी के ड्रीम से हम किसी को डायग्नोस नहीं कर सकते. डायग्नोस करने के लिए उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसका क्या लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करना पड़ता है. और अगर ये फिर से एक ही चीज़ पे जाता है कि अगर आपको कुछ मेडिकल अटेंशन मतलब मेडिकल हेल्प चाहिए तो आप क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाओ. वी कैन प्रोवाइड एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान. तो बहुत ही अच्छी बात है, सही बात किया इसने, और काफ़ी सोच समझ कर आंसर देता है ये अपना चैट जीपीटी. सो इसके लिए इसे मिलेंगे 8/10. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. कैन आई क्योर अ हेडेक बाय वियरिंग अ बकेट ऑन माई हेड? So let's see. No, wearing a bucket on your head is not a safe way or effective way to cure a headache. In fact, bucket पहनना may be dangerous and cause injury. क्या dangerous है भाई, bucket पहन लो बस. Headache can be caused by many factors including stress, dehydration, eye strain and other medical condition. Headache का cause बता रहा है ये, और अब बोल रहा है कि फिर ये इसके पहले हमने एक हेडेक वाला क्वेश्चन पूछे थे जो हम दीवार पे सर पटक के हेडेक ठीक कर सकते हैं क्या करके, तो उसमें भी उसने कुछ ऐसे ही चीज़ें बताया था. और फिर से बोल रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाओ वगैरह वगैरह, हेल्थ केयर प्रोवाइडर. तो सही बात है, इसके लिए इससे मिलेंगे 7/10. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम. कैन आई क्योर अ कोल्ड बाय टेकिंग बाथ इन हॉट सॉस? सो देखते हैं इसका आंसर क्या है. No, taking a bath in a hot sauce is not a safe or effective way to cure a cold. In fact, it can be dangerous and may cause skin irritation, burn or other health problem. Cold का causes बता रहा है वो typically and characteristic symptoms coughing, congestion, sore throat, runny nose. While there is no cure for the common cold, there are many safe and effective treatment. Taking a bath in hot sauce is not recommended for any. मतलब हर चीज़ को सोच समझ के बताया था, और हमने अभी तक मैक्सिमम जितनी भी क्वेश्चन इससे पूछे वो एक ही चीज़ लास्ट में पॉइंट आउट कराते हैं कि आपको एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सजेशन लेना ही चाहिए. सो बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए आपको मिलेंगे 7/10. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई थिंक पूछना ही चाहिए. और वो क्वेश्चन ये है कि कैन एआई रिप्लेस डॉक्टर्स इन फ्यूचर? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका ओपिनियन क्या है ये तो मुझे तो पूछना ही था, इसलिए मैं पूछ ही रहा हूँ, और देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है. While artificial intelligence has the potential to revolutionize healthcare, it is unlikely that AI will completely replace doctor in future. AI can be a powerful tool for analyzing large amounts of data, identifying patterns, and making prediction, but it cannot replace the human touch, empathy, and critical thinking skills that are essential to the practice of medicine. Doctors perform a wide range of tasks beyond diagnosing and treating medical conditions, including providing emotional support, communicating complex information, collaborating with other healthcare providers. These skills require a level of human intelligence and experience that is difficult to replicate with AI alone. Okay, that being said, AI is already being used in many areas of healthcare such as medical imaging, drug development, patient monitoring. In the future, AI may play an increasingly important role in healthcare, assisting doctors in making
more accurate diagnosis, recommending treatments and managing patient care. Ultimately, the best approach to healthcare is likely to be a combination of human expertise and AI-powered tools with doctors and AI working together to improve patient outcome and advance medical knowledge. ये बहुत ही अच्छा सोच समझ के आंसर दिया इसने कंप्लीटली उस बात को डिनाई भी नहीं किया कि AI मतलब कर ही नहीं सकता, मैं ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता। इसका कहना ये है कि AI और डॉक्टर लोगों ने साथ में मिलकर अगर काम किया तो बहुत ही अच्छा आउटकम आएगा। साथ में इसने एक चीज पॉइंट आउट किया था कि AI कैनॉट रिप्लेस ह्यूमन टच, एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ। अगर आप किसी कंप्यूटर को पूछते हैं या किसी डॉक्टर को पूछते तो डॉक्टर आपसे अगर अपनापन दिखा के बात करता है, अपनापन दिखा के वो ट्रीट कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रोल प्ले करता है उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में। उस पेशेंट को भी एक अपनापन लगेगा, उसको एक फील आएगा कि नहीं कोई तो भी ट्रीट कर रहा है मुझे। वही एक AI उसको अगर ट्रीट कर रहा है तो वो लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, कंप्यूटर ही है तो कौन सी बड़ी बात है, कंप्यूटर को तो पहले से ही देखता है, ऐसा उसको लगेगा। और ये चीज और एक चीज ये बता रहा है कि AI पहले से मेडिकल इमेजिंग, ड्रग डेवलपमेंट और पेशेंट मॉनिटरिंग में अभी भी काम आ रहा है। इन द फ्यूचर वो डॉक्टर को डायग्नोसिस के लिए असिस्ट कर सकता है, रिकमेंडिंग ट्रीटमेंट एंड मैनेजिंग पेशेंट केयर। ओके सो गाइस, सावधान हो जाओ कि यही फ्यूचर है। फ्यूचर में AI आने ही आने वाला है, अभी आ गया है, वो तो कब से आ गया है, बट अभी अभी जो बहुत ही ट्रेंड चल रहा है ना, ChatGPT जब से आया है, जब से लॉन्च हुआ है इसका न्यू वर्जन, पहले भी एक वर्जन था, अभी थर्ड ChatGPT जो आया है, तब से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये अपने लाइफ के हर एक डोमेन में इसका काम आ ही रहा है। कई सारी जॉब्स को अब तक ये रिप्लेस कर चुका है और अब देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है, तो समय ही बताएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं इससे पूछना चाहता हूँ, वो ये है, आगे देखते हैं। कैन यू डायग्नोज मी इफ आई टेल यू माई क्लिनिकल सिम्टम्स? सो देखते हैं क्या बोलता है। As an AI language model, I am not qualified to provide medical diagnosis or advice. Only licensed healthcare professional such as doctor or nurse practitioner can provide medical diagnosis based on thorough evaluation of your symptoms and medical history and other relevant factors. If you are experiencing symptoms that are concerning or interfacing with your daily life, it is important to seek medical attention from a qualified healthcare provider who can evaluate your condition and recommend appropriate treatment options. It is important to note that self-diagnosis based on solely on online information or advice can be risky and may lead to incorrect or delayed treatment. ओके, सो बहुत ही सोच समझ के इसने आंसर दिया है। और जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कैन आई डायग्नोज माई सेल्फ यूजिंग गूगल, तो सेम इसी टाइप का कुछ आंसर उसने उस समय भी दिया था। सो गाइज, हमने इस चीज़ के लिए, डायग्नोसिस के लिए कंप्यूटर पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके लिए इसको 9/10, इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए 10/10, वो बहुत ही सही आंसर दिया था उसने। ओके सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने कोशिश किया कि मैं इससे कुछ फनी क्वेश्चन पूछ पाऊँ, और अगर आपके वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने ऐसा फिर से एक वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। ओके सो आप भी ट्राई करना ChatGPT, ये बहुत ही मज़ेदार है। जस्ट गूगल पे लिखोगे ChatGPT तो आपको बराबर chat.openai.com पे वो जाना पड़ेगा और आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ट्राई करना है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्राई ChatGPT।